इस मंच पर आज हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी ने बहन के साथ थोड़ी चतुराई की। दीदी बोलकर अपने आप को युवा नेता की श्रेणी में शामिल किया। मैं सोच रही थी कि ये प्रभाव किसका है, फिर पलटकर देखा कि बापट साहब साथ ही बैठे हैं। और मेरा जो महाराष्ट्र के संगठन में 22 साल का अनुभव है, उस अनुभव के चलते मैं जानती थी कि जब बापट साहब भाषण दे रहे हों तो एक एक शब्द सुनना चाहिए। शब्दों के कुछ आगे जाकर बापट साहब ने आज मुझसे संकेत में कहा कि स्मृति यहां आई और उसने कहा, और बापट साहब आपकी उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूं कि दादा पाटिल ने जो अमेठी के डर के बारे में बात की, अंग्रेजी का अल्फाबेट देखें तो ए फॉर अमेठी, बी फॉर बारामती होता है। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि अध्यक्ष जगदीश जी ने मुझे वायनाड पहुंचाने की भी व्यवस्था कर रखी। मेरे पीछे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा उमाताई विद्यमान है। आज मेरा ये अभिमान है कि जिस पुस्तक के संदर्भ में मैं आप सबसे संवाद करने आई हूं, उसका अनुवाद 2 महिलाओं ने किया है। और खापरेताई की उपस्थिति में ज्योत्सनाताई और प्राचीताई के इस काम की सराहना करते हुए बापट साहब की अपेक्षा, जगदीश भाई के घोषणा और दादा पाटिल जी का जो संकेत है, उसके बीच एक बात तो आज तय हो गई है कि जब युद्ध की भूमि ऐसी हो, जब सारे दुश्मन एकजुट हो जाए, तब आज भी शक्ति को बुलाया जाता है लड़ने के लिए। इस बात का भी अभिमान आज मैं करती हूं कि जब ज्योत्सनाताई का उद्बोधन हो रहा था, बड़े ही सौम्य शब्दों में उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों से मेरा परिचय मात्र इस बात तक सीमित था कि जब मेरे घर में बैठक होती तो मैं जलपान की व्यवस्था करती। इस महिला का संस्कार और उसका परिचय आज उनके उद्बोधन में दिखाई दिया कि शिवानंद जी के प्रति सार्वजनिक आभार व्यक्त करते हुए स्मरण करती इस बात का कि आपने एक साधारण गृहिणी को अनुवाद करने का मौका दिया। इस मंच से इस संगठन की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते, स्वयंसेवकों के परिवार की तीसरी पीढ़ी होने के नाते, ज्योत्सनाताई, आज मैं इस बात का गौरव करती हूं कि हमारे परिवार की एक गृहिणी का ये जौहर है, ये टैलेंट है कि हमारे संगठन के एक यशस्वी अध्यक्ष के जीवन गाथा, संगठन कौशल को एक गृहिणी की कलम से मराठी में अनुवाद किया गया है। इसके बीच समानता क्या है? एक कुशल गृहिणी कुशल सामाजिक व्यक्तित्व बन सकती है, लेकिन वो अपना सर्वस्व त्यागती है ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जिस नेता की
संगठन यात्रा को आपने अनुवादित किया, वो भी अपने संगठन के लिए सब कुछ त्यागने का कौशल रखते हैं। जिस नेता की जीवन यात्रा को आपने इस पुस्तक में प्रतिबिंबित किया, उस नेता को जब कोई देखता है तो जैसे कि राजेश भाई ने कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वही नेता जब अपनी पोती को गोद में लेता है तो एक पुरुष में भी ममत्व की वो भावना संभव है, उसका दर्शन हमको मिलता है। ये विषय अमित शाह के बारे में मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि हम एक व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होकर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, लेकिन ये पुस्तक एक व्यक्ति की जीवन गाथा है। अमित शाह को देखकर इस सभागार में आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मैं पूर्णतः उनको जानता हूं। For many, he is still a political enigma that is unfolding. But what is unapologetic about Amit Shah that he is a nationalist. And there is no mystery about it. शिवानंद जी ने आज उदारता दिखाते हुए कहा कि उन्होंने इस पुस्तक को अंग्रेजी अथवा हिंदी के अनुवाद तक अपने आप को सीमित रख के प्रशंसा की ज्योत्सना जी की और प्राचीता की। और ये किताब क्यों लिखी गई उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ वाक्य कहे। अंग्रेजी में एक फ्रेज है that there is 6 degrees of separation। मतलब हर छठा इंसान कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। तो बापट साहब आज जब इस मंच को देख रहे थे, उनको आगे कौन कैसे चुनाव लड़ेगा अथवा रणनीति कैसी होगी ये दृश्य दिखाई दिया, लेकिन मुझे इस मंच पर जीवित इतिहास के कुछ पन्ने दिखे। अमित शाह जी ने अपने जीवन का एक अंश विद्यार्थी परिषद के माध्यम से समाज को सौंपा, और जब वो गुजरात में विद्यार्थी परिषद के मंत्री के रूप में कार्यरत थे तब पूरे क्षेत्र के संगठन मंत्री दादा पाटिल थे। जिसको आज इस किताब पर भाषण देने के लिए बुलाया गया, उसने संगठन में जीवन में पहली बार अगर कोई दायित्व प्राप्त किया तो महाराष्ट्र में युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष का दायित्व प्राप्त किया, और उसकी संगठन मंत्री आज महाराष्ट्र का संगठन मंत्री। और जब मैं उस दायित्व में थी तो हमारी कार्यकारिणी का एक अभिन्न अंग और सदस्य आज आपके शहर के अध्यक्ष हैं जगदीश। इस बात का तात्पर्य यह है